गुड मॉर्निंग बेटा, माई सेल्फ सज्जन भारद्वाज फ्रॉम सूर्य स्कूल रेवाड़ी। बेटा लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 15.1 के लिए कुछ एक टर्म्स आपके पास सेंड की थी। एक्सरसाइज 15.1 और चैप्टर प्रोबेबिलिटी, तो शायद आपने रीड कर ली होगी और कुछ एक टर्म्स हमारी रह गई थी जिसको हम आज रीड करेंगे। और उनमें सबसे पहली टर्म्स आती है एलिमेंट्री इवेंट। इसकी डेफिनेशन जो मैंने लिखी है वो है इफ़ वी थ्रो ए डाई 1 2 3 4 5 6 दीज आर द पॉसिबल आउटकम्स ऑल्सो कॉल्ड एलिमेंट्री इवेंट्स। जब भी हम किसी डाई को थ्रो करेंगे तो उसके अपर फेस पे या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 4 5 6 इन्हीं में से आएगा। तो ये सभी क्या कहलाते हैं? एलिमेंट्री इवेंट्स कहलाते हैं। और उसके बाद आता है सैम्पल स्पेस। सैम्पल स्पेस क्या होता है? द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स इज कॉल्ड सैम्पल स्पेस एंड यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाई द ग्रीक लेटर। ये जो सिंबल है ये ग्रीक लैंग्वेज का है और इस लेटर के द्वारा हम सैम्पल स्पेस को डिनोट करते हैं। और एग्जांपल मैंने दिए हैं कि फॉर एग्जांपल अगर हमने कोई भी एक कॉइन को थ्रो किया तो हमारा सैम्पल स्पेस में क्या आएगा? अपर फेस पे हेड आएगा, टेल आएगा। तो सैम्पल स्पेस में क्या होगा बेटा? हेड एंड टेल। अगर कोई भी हम डाइस थ्रो करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 ये आपका सैम्पल स्पेस में आ गया। उसी प्रकार से जब आप कोई भी 2 कॉइन्स साइमल्टेनियसली एक साथ थ्रो करते हैं, साइमल्टेनियस का मतलब एक साथ 2 कॉइन थ्रो करते हैं, तो आपका सैम्पल स्पेस में क्या आएगा? हेड हेड। यानी कि तो हो सकता है फर्स्ट कॉइन के ऊपर अपर फेस पे हेड आए, सेकंड वाले पे हेड आ जाए। और इसी प्रकार से फर्स्ट वाले पे हो सकता है हेड आ जाए, सेकंड वाले पे टेल आ जाए, या हो सकता है फर्स्ट वाले पे टेल या सेकंड वाले पे हेड, और हो सकता है कि बोथ जो कॉइन्स हैं उनके अपर फेस के ऊपर दोनों के ऊपर टेल आ जाए। तो ये आपका सैम्पल स्पेस में एच एच एस टी टी एच और टी टी ई आ जाएंगे। उसके बाद आता है श्योर इवेंट। श्योर इवेंट होता है बेटे, डेफिनेशन लिखिए, श्योर इवेंट इज द इवेंट दैट कंटेन्स द होल सैम्पल स्पेस। प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट इज 1। श्योर इवेंट का मतलब होता है कि जैसे आपने कोई भी किसी भी एक बैग में ग्रीन बॉल आपने डाली, अब वो 5 भी हो सकती है, 50 भी हो सकती है, ग्रीन ओनली ग्रीन बॉल आपने डाली और बोला कि हमने रैंडमली उसमें से एक बॉल बाहर निकाल ली, रैंडमली मतलब बगैर देखे, तो वो बॉल ग्रीन होगी। इस इवेंट की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो ये श्योर इवेंट है क्योंकि उस बैग में जितनी भी बॉल्स थी वो सारी ग्रीन थी, तो ग्रीन बॉल ही बाहर आएगी। तो ये एक श्योर इवेंट है, इसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी। इम्पॉसिबल इवेंट, एन इवेंट इज इम्पॉसिबल इवेंट व्हेन द इवेंट डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट ऑफ द सैम्पल स्पेस। प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट इज 0। तो इम्पॉसिबल इवेंट क्या होती है कि अभी जैसे मैंने लास्ट एग्जांपल लिया था, किसी भी बैग में हम ग्रीन बॉल डाली, तो अब हम क्या कर लेते हैं कि हम उस बैग में से कहें कि ग्रीन बॉल डाली और रेड भी लगा लो, 5 ग्रीन और 6 रेड बॉल हमने इसके अंदर डाल दी, और मैं ये कहूँ कि रेंडमली हमने कोई भी बॉल बाहर उस बैग से निकाली तो वो बॉल वाइट होगी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो ये कि इम्पॉसिबल इवेंट है। क्यों है इम्पॉसिबल? क्योंकि इस बैग में केवल हमने ग्रीन बॉल एंड रेड बॉल पुट की थी, तो उसमें से वाइट बॉल बाहर नहीं आ सकती, इसलिए इम्पॉसिबल इवेंट है और उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है। और उसके बाद बेटा नोट में मैंने लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इज 1। यानी कि किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और ना होने की प्रोबेबिलिटी दोनों का सम 1 होता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं एग्जांपल दूँ, कोई भी कॉइन हमने थ्रो किया तो हेड, अब हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बेटा? 1/2। सभी जानते हैं, 9th क्लास में हमने रीड किया था, लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था। और हेड अपर फेस पे आने की प्रोबेबिलिटी ये भी 1/2 होगी। तो दोनों का सम कितना हुआ? 1 हुआ। तो ये तो क्वेश्चन क्या हो गया कि कोई भी इवेंट जब होती है, कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट आप करते हैं, तो जितनी भी इवेंट होती है उन सब का सम कितना होता है? उनकी सबकी प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है? 1। दोबारा सुनिए एक बार, कोई भी कॉइन हमने थ्रो किया तो हेड ऊपर आने की प्रोबेबिलिटी ये एक इवेंट होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/2। और टेल ऊपर आने की प्रोबेबिलिटी ये भी एक इवेंट है, इसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/2 होगी। तो यहाँ पर 2 इवेंट्स हुई, हेड ऊपर आना और टेल ऊपर आना, तो दोनों का सम बेटा 1/2 प्लस 1/2 कितना हुआ? 1 हुआ। और अभी मैं क्या बता रहा था कि जो है ना, किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और ना होने की प्रोबेबिलिटी दोनों का सम भी 1 होता है। जैसे कोई भी कॉइन थ्रो किया, हेड अपर फेस पे आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ? 1/2। और हेड ऊपर ना आएगा, हेड ऊपर ना आना मतलब टेल ऊपर आने की प्रोबेबिलिटी वो भी कितनी होगी? 1। तो हेड अपर फेस पे आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 और हेड अपर फेस पे ना आने की प्रोबेबिलिटी दो कितनी हुई? 1/2। और दोनों का सम 1/2 प्लस 1/2 कितना हुआ? 1 हो गया। तो यानी कि किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट और प्रोबेबिलिटी नॉट इवेंट क्या होता है? 1 होता है। तो ये तो कुछ एक टर्म्स थी जो आपने रीड की। तो अब बेटा आप एक्सरसाइज हम कर लेते हैं
15.1 तो बुक आपके पास होगी। और बुक मैंने पहले भी बोला कि जब भी आप रीड करें एक्सरसाइज तो बुक अपने पास लेके बैठें। तो इसका सबसे पहला सम देखो, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, और फिल करना है आपने। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट, वो कितना होगा, अभी जैसे मैंने बताया 1 होगा। नेक्स्ट सम हमारा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज इम्पॉसिबल इवेंट। दोबारा देखो, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज, मतलब इम्पॉसिबल इवेंट कहलाएगी ना वो, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 0। और सच इवेंट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। तो यहाँ तो 0 आ जाएगा। यहाँ क्या वो इवेंट को कहते क्या है, इम्पॉसिबल इवेंट। नेक्स्ट है आपका, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन, ऐसी इवेंट जो निश्चित होगी वो क्या कहलाएगी, श्योर इवेंट। और सच एन इवेंट इज कॉल्ड श्योर इवेंट, यहाँ पर फिल हो जाएगा। द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज, जैसे मैंने बताया आप क्वाइन थ्रो करेंगे तो यहाँ पर 2 इवेंट होगी, हेड ऊपर आना और टेल ऊपर आना। तो हेड ऊपर आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, टेल ऊपर आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। तो जितनी भी इवेंट हुई सबका सम कितना बनेगा, 1/2 + 1/2, 1 हुआ कि नहीं हुआ, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी इक्वल टू और ग्रेटर देन 0, 0 या 0 से बड़ी, एंड लेस देन और इक्वल टू 1, 1 या 1 से लेस होगी, एंड लेस देन और इक्वल टू 1। विच ऑफ फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स एक्सप्लेन, जैसा कि मैंने बताया, बट इक्वली लाइकली आउटकम्स का मतलब होता है ऐसे रैंडम एक्सपेरिमेंट जिसमें जितनी भी इवेंट्स होती है सबकी प्रोबेबिलिटी अगर सेम रहे तो वो इक्वली लाइकली आउटकम्स कहलाता है। क्वाइन का एग्जांपल मैंने लिया था, क्वाइन को थ्रो किया, हेड ऊपर आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, टेल ऊपर आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। तो हेड को इसको क्वाइन को थ्रो करना ये इक्वली लाइकली आउटकम्स कहलाता है। इसी प्रकार से आप जैसे किसी भी एक डाइस को थ्रो करते हैं, तो डाइस को थ्रो किया तो 1 अपर फेस पे आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 2 आने की 1/6, 3 आने की 1/6, 4, 5, 6 सभी की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1/6। तो डाई को थ्रो करना भी क्या है, इक्वली लाइकली आउटकम्स में आता है। तो यहाँ पर कुछ एक स्टेटमेंट दिए, उनको रीड करके हमें बताना है कि इक्वली लाइकली आउटकम्स में है कि नहीं है। तो ए ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट ए कार, द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट्स। एक ड्राइवर कार को स्टार्ट करता है तो ये वो स्टार्ट होगी कि नहीं होगी, ये इवेंट आपकी इक्वली लाइकली आउटकम्स में आती है कि नहीं आती। तो देखो बेटा, यहाँ ड्राइवर वर्ड यूज़ किया गया है, तो ड्राइवर है तो ड्राइवर का मतलब परफेक्ट वो सब चीज़ें जानता है। तो वो ड्राइवर, जब कोई भी ड्राइवर स्टार्ट करेगा तो स्टार्ट होगी। अगर मैं यहाँ कोई भी मैन कर देता, आदमी कर देता या बच्चा कर देता, एनी चाइल्ड कर देता, वो स्टार्ट करता है तो कार स्टार्ट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। लेकिन ड्राइवर का मतलब परफेक्ट मैन के फॉर्म में आ जाएगा, और ये इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं है, क्योंकि कार स्टार्ट होने की और ना स्टार्ट होने की प्रोबेबिलिटी सेम नहीं है। तो ये क्या कह सकते हैं, इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं है, ये श्योर इवेंट है। ए प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट ए बास्केटबॉल, एक प्लेयर बास्केटबॉल शूट करने की कोशिश करता है तो वो शूट होगी कि नहीं होगी, ये इक्वली लाइकली आउटकम्स है कि नहीं है। तो ये भी बेटा यहाँ पे प्लेयर यूज़ किया है कि प्लेयर अगर बॉल डालेगा तो डलेगी। अगर कोई बच्चा बॉल, यहाँ प्लेयर की बजाय कोई बच्चा या कोई भी मैन अगर आ जाता तो इसका मतलब वो डल भी सकती थी और नहीं भी डल सकती थी। तो यहाँ पर वो क्या हो जाती, इक्वली लाइकली आउटकम्स हो जाता, क्योंकि दोनों के चांस बराबर हो जाते, डल भी सकती और नहीं भी डल सकती। यहाँ तो प्लेयर अगर डालेगा तो बॉल डलेगी। तो इस प्रकार से ये भी इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं है। आगे, ए ट्रायल इज मेड टू आंसर ए ट्रू फॉल्स, एक क्वेश्चन का आंसर सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है, इसकी बराबर चांस है, इसलिए इक्वली लाइकली आउटकम्स है। लास्ट में, बेबी इज़ बोर्न, इट इज़ बॉय और गर्ल, एक बेबी का जन्म होता है तो वो लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकती है, इक्वल चांस है, इसलिए इक्वली लाइकली आउटकम्स है। अब नेक्स्ट सवाल आता है आपका, व्हाई इज ए टॉसिंग कॉइन कंसिडर टू बी फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ फुटबॉल गेम। कोई भी बॉल गेम होता है, फुटबॉल गेम, क्रिकेट गेम, तो टॉस किया जाता है तो कॉइन को थ्रो करना ही फेयर वे क्यों माना जाता है, क्योंकि बेटा कॉइन जब आप थ्रो करते हैं तो वो क्या होता है, कॉइन को थ्रो करना इक्वली लाइकली आउटकम्स होता है, मतलब हेड ऊपर आना या टेल ऊपर आना दोनों के चांसेस इक्वल है। इसलिए किसी भी गेम को स्टार्ट करने के लिए कॉइन को थ्रो करना ये एक फेयर वे माना जाता है। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट,
इनमें से ये जो ऑप्शन आपके पास है इनमें से कौन आपका किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। तो 2/3, 2/3 क्या होगा बेटा, 0 से ग्रेटर है, 1 से लेस है, तो ये हो सकती है। नेगेटिव ये नहीं हो सकती क्योंकि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी लेस देन 0 नहीं हो सकती। बाकी तो हो सकती है 15/100, 15% का मतलब 15/100, तो ये हो सकती है, ये भी हो सकती है, केवल ये नहीं हो सकती। और आज केवल हम सम नंबर 5 तक करवाएंगे। और लास्ट सम देखिए आप, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 0.05 है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट, तो किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0.05 है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट, तो इवेंट किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी ना होने की कैसे फाइंड करेंगे। आप जानते हैं कि सम नंबर ये आपका फर्स्ट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इज इक्वल टू 1 होता है कि नहीं होता। तो बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट तो दे रखी है, प्रोबेबिलिटी नॉट इवेंट क्या हो जाएगी, 1 में से इसको माइनस कर देंगे, तो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट आ जाएगी। और आप माइनस करके देख लेना, 1 में से वो शायद 0.95 आ जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट। तो बेटा आप आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और कल जब नेक्स्ट वीडियो डालेंगे तो इसके आगे सम नंबर 5 से आगे हम उसको वीडियो के फॉर्म में डालेंगे। तब तक हैव ए नाइस डे, थैंक यू।